ये खबर को जरा विस्तार से समझते हैं क्योंकि टीसीएस ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 2% की कटौती करने का फैसला किया है। यानी कि करीब करीब 12,000 लोगों को टीसीएस नौकरी से निकालेगी। ये क्यों हो रहा है, कंपनी की योजना आगे क्या है? क्योंकि टीसीएस तो बड़ी एम्प्लॉयर है। पहले देखते थे कि एक एक तिमाही में करीब करीब 40-40, 50-50 हज़ार हायर करते थे। और अभी कुछ दिनों पहले खबर ये भी आ रही थी कि जो बेंच वाले जो कर्मचारी थे, उनके भी कुछ कंसर्न्स थे। वो कोर्ट का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया था। तो आईटी कंपनीज में क्या चल रहा है और टीसीएस से संकेत क्या मिल रहे हैं, इस पर जरा नजर डालते हैं। हमारी सहयोगी सुमिता करीर हैं इस पर पूरी जानकारी लेकर। सुमिता, गुड मॉर्निंग। बताइए, ये डिसीजन टीसीएस ने क्यों लिया है? आखिर ऐसा फैसला लेना क्यों पड़ा? GTCS रिलीज कर रहा है अपनी 2% वर्कफोर्स को, जो एसेंशियली ट्रांसलेट होता है 12,000 एटलीस्ट 12,000 जॉब्स के स्लैश होने में। TCS जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी में, AI डिप्लॉयमेंट में और नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर में। उन्होंने एक स्टेटमेंट में जो उन्होंने ET नाउ के साथ शेयर किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो कंपनी है वो एक जर्नी पे है ताकि वो फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बन सके। और एज पार्ट ऑफ दिस जर्नी जो कंपनी है वो उन एसोसिएट्स को रिलीज करेगी जिसका डिप्लॉयमेंट फीजिबल नहीं है कंपनी के लिए। और ये जो एक्सरसाइज होगी प्राइमरीली इंपैक्ट करेगी मिडिल एंड सीनियर ग्रेड लेवल्स को ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 1 ईयर। कंपनी अपनी स्टेटमेंट में ये भी बोलती है कि रीस्किलिंग और रीडिप्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो करंटली अंडरवे हैं, वो चल रहा है एक्सरसाइज, और नो इम्पैक्ट ऑन क्लाइंट सर्विस डिलीवरी, ये भी TCS ने अश्योर किया है। और उसके अलावा कंपनी बोलती है कि बेनिफिट्स, आउटप्लेसमेंट और काउंसलिंग सपोर्ट जो है इम्पैक्टेड एम्प्लॉयज़ को वो डेफिनेटली दिया जाएगा। देखिए, कुछ ही दिन पहले कृति वासन जो कंपनी के टॉप बॉस है, उन्होंने ET नाउ को एक इंटरव्यू में बोला था कि क्लाइंट सेंटिमेंट अभी जो है वो मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी है और डिसीजन मेकिंग में जो है वो डिले हो रहा है। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वेल, 2022 से अगर हम देखें तो इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड जो है वो स्टबनली हाई इन्फ्लेशन फेस कर रही हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के कंसर्न्स हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ गई हैं। तो इस सारे सिनेरियो में एफिशिएंसी और लीन ऑपरेशंस जो है वो इन्वेस्टर्स की और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स की प्रायोरिटी बन गई हैं ताकि ग्रोथ जो हो वो सस्टेनेबल हो, ना कि हाइपर ग्रोथ मॉडल हो। ओवरऑल अगर IT सर्विसेज को देखें तो क्यूमुलेटिव रेवेन्यू जो है वो $283 बिलियन प्लस है। और अभी अगर TCS ने ये एक्सरसाइज का अनाउंसमेंट किया है तो क्या बाकी कंपनीज ये अनाउंस करेंगी, और करेंगे तो कितनी जल्दी, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, टीसीएस ने तो किया है, लेकिन सिर्फ टीसीएस नहीं, हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, चाहे माइक्रोसॉफ्ट या फिर और भी बड़ी कंपनीज, उन्होंने भी छटनी की है। उसके भी आंकड़े आपको बताएंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया है। और ये निश्चित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते थोड़ा डिसरप्शन तो हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, कॉस्ट घट रही है और फिर ये कंपनीज को डिसीजन लेना पड़ रहा है।